गरजते हैं और इसका जवाब देने से ममता बनर्जी भी नहीं चूकती हैं। बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए हमने समझाया। आगे बढ़ते हैं। इंडिया न्यूज के कार्यक्रम मंच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी शिरकत की। बंगाल में राजनीतिक हालात पर बोलते हुए गिरिराज सिंह ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज ने ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया और साथ ही ये भी कहा कि टीएमसी सरकार के कारण आज बंगाल की दुर्दशा हो चुकी है। में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव जोरों पर है और जैसे ही ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बताया, यहां की राजनीति में तूफान आ गया। सबसे पहला पलटवार किया शांडिल्य गिरिराज सिंह ने। खुद गिरिराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर और तमाम अन्य सवालों के जवाब देने के लिए। गिरिराज सिंह जी, इंडिया न्यूज जय बांग्ला में आपका स्वागत है। गिरिराज सिंह जी, पहला सवाल मेरा यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में मुकाबला केवल भाजपा और ममता बनर्जी के बीच में है? बात भी सही है। अब तो ममता बनर्जी ने सबको चिट्ठी लिख करके अपने साथ समाहित कर लिया। पहले वो छोटे छोटे स्प्लिंटर थे, अब सब ममता में सम्मिलित हो गए हैं। लड़ाई तो दो ही के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी और जंगल राज, गुंडागर्दी राज की प्रतीक ममता दीदी। जो ममता दीदी कभी अन्याय के खिलाफ आई थी, आज खुद अन्याय के प्रतीक बन गई। सर, आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी? देखिए, एक तो लोकसभा के अंदर में जन समर्थन मिला। पिछले विधानसभा से अगर बाद में देखेंगे तो लोकसभा में परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़े और उसके साथ साथ आत्मविश्वास इसलिए है कि टीएमसी 10 साल की शासक, एक दिन भी ममता बनर्जी विकास एजेंडे पर बहस नहीं कर पाई। 10 साल की कुछ न कुछ उपलब्धियां उन अगर होती तो वो उसको गिनाती, तो उपलब्धियां नहीं। निकम्मी सरकार, केवल गुंडागर्दी की सरकार, करप्शन की सरकार, लूट की सरकार, कट मनी की सरकार। तो ये सरकार पर्यायवाची बन गया, निकम्मी सरकार का, परिवर्तन का पर्यायवाची बन गया। और जो तुष्टीकरण का प्रतीक था वोट के लिए कि भाई चलो 30% एक समाज के लोग हैं, हम तुष्टीकरण करके फिर इधर से कुछ ले लेंगे, कुछ गुंडागर्दी करके दबा देंगे, जीत हो गई। ये फार्मूला ध्वस्त हो गया। तुष्टीकरण का तो हद ये हो गई। जो ममता जी अपने को कहती हैं सेकुलर, वो नंदीग्राम में ही सामाजिक समरसता नहीं, सामाजिक विषमता दिखा, वो भी महिलाओं में। तो ये ममता जी के 10 साल के करतूत के कारण ये दुर्दशा बंगाल का हुआ और मोदी की छवि पूरे देश के अंदर, बंगाल के अंदर एक लोगों में आशा की। पहला प्रधानमंत्री है भैया। 10 साल 5 साल बीतते बीतते खामियां आने लगता है। यूपीएस जो था यूपीए सरकार, वो विवादों में घिरा रहा। मोदी 7 साल हो गए उम्मीदों में घिरे रह गए। अब लोग कहते हैं ये क्यों नहीं किया, यानी लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। सर, आखिर पश्चिम बंगाल चुनाव में इतनी हिंसा और विवाद क्यों देखा जा रहा है? ये स्वाभाविक है कि पश्चिम बंगाल सबसे जिसको कहते हैं अतिवादी व्यवस्था के तहत चल रहा है। वैसे तो केरल भी एट्रोसिटी का उदाहरण है, हत्या, राजनीतिक हत्या का उदाहरण है। लेकिन बंगाल के अंदर में 10 साल की सरकार, जो ममता बनर्जी सीपीएम के गुंडागर्दी के खिलाफ आई थी, आज यही गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। जो बोले उसको पीटो, जो बोले उसको मारो, हत्या,
200 से ऊपर कार्यकर्ताओं को हत्या करना, जो बोले उसके, आज पूरे देश में हत्या की राजनीति अगर कहीं हो रहा है तो बंगाल में हो रहा है। इसीलिए उसका खात्मा करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता थी। गिरिराज जी, आपकी पार्टी ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा धन बल के द्वारा और केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनका पूरा दुरुपयोग कर रही है। ये तो टेक्नोलॉजी है, लूट खसोट, पैसे का दुरुपयोग। अब देखिए, कोई जा रहा हो काफिला, उस पर लाठी बरसाएं, कभी बीजेपी ने किया? ये पूरे देश की राजनीति में बंगाल एक खूनी राजनीति का प्रतीक बन गया है। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। हिंसा, अहिंसा लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं। धन बल, हिंसा का सहारा लेकर के ये राजनीति कर रही थी।